हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया। आज का जो वीडियो है वो कैलकुलेशन पार्ट 2 है। तो आज स्वागत है आप सभी का मनित सर मैथ्स ऑफिशियल क्लासेस पर। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अगर आप एनटीपीसी ग्रुप डी रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप मैथ्स में थोड़े कमज़ोर हैं, आपके कॉन्सेप्ट मैथ्स में अच्छे नहीं हैं, तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। आपकी बहुत अच्छी तैयारी होने वाली है और बहुत सिंपल वे में, बहुत जीरो से लेके हीरो तक मैं आपको क्लास देने वाला हूं और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपके अंदर धैर्य है, अगर आप सीखना चाहते हैं, तो आप इस चैनल से जुड़ के लाभ उठा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर सकते हैं। पहली क्लास मैंने कैलकुलेशन पार्ट 1 ली थी, उसके आगे मैं बढ़ता हूँ, तो इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, है ना। तो जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, क्या लिखा हुआ है कि 99 गुणित 2 अंकों वाली संख्या। फिर लिखा हुआ है 999 गुणित 3 अंकों वाली संख्या। फिर लिखा हुआ है 9999 फिर 4 अंकों की संख्या, है ना। मतलब अगर 2 अंक यहाँ पर है तो 2 अंक यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है। इसी कंडीशन में ये ट्रिक काम करेगी। और ये जो नंबर है ना, जैसे 99 आपका फिक्स है, 999 फिक्स है, 9999 फिक्स है, तभी उस कंडीशन में ये ट्रिक काम करेगी। मान लो मैंने एक सवाल आपके सामने लिखा 99 गुणित 57, ये आपको गुणा करना है तो कितने आसानी से आप कर सकते हो। ये आपका फिक्स है, यहाँ पर 2 अंक है तो यहाँ पर भी 2 अंक रहेंगे, तभी ये ट्रिक काम करेगी। क्या करना है आपको, 57 में से 1 माइनस किया, 57 में से 1 माइनस किया तो कितना आ गया, 56। 56 को मैंने 99 के नीचे लिखा। अब 9 में से 5 गया 4, 9 में से 6 गया 3, आंसर आ गया 5643। एक क्वेश्चन और देखो, जैसे मान के चलो आपको करना है 99 गुणित 88, 99 का गुणा 88 से करना है। तब आप क्या करेंगे, आपको 88 में से 1 माइनस करना है। तो 88 में से 1 माइनस किया, कितना आ गया, 87, है ना। 88 में से 1 माइनस किया, कितना आ गया, 87। अब 9 में से 8 गया 1, 9 में से 7 गया 2, 87 12 हमारा आंसर आ जाएगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब 999 का ले लो 3 अंकों की संख्या से, तो 999 का गुणा मान के चलो आपको 123 से करना है। यहाँ पर भी 3 अंक, यहाँ पर भी 3 अंक फिक्स है, ये आपका 999 फिक्स है, तभी ये ट्रिक काम करेगी। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ। 123 में से आपने 1 माइनस किया तो कितना आ गया, 122। 9 में से 1 गया 8, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 2 गया 7, हमारा फाइनल आंसर क्या बना, 122 877। एक क्वेश्चन और देखो, अगर आपको 999 का गुणा 856 से करना है तो क्या करेंगे, 856 में से 1 माइनस किया, 856 में से 1 माइनस किया तो कितना आ गया, 855। 9 में से 8 गया 1, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 5 गया 4, ये आपका आंसर हो गया कितना, 855 144। अब 9999 का गुणा 1234 से करना है और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर आप रेगुलर व्यूवर्स हैं, वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं तो जरूर बताएंगे, है ना। ट्रिक कैसे लगी लाइक करना। नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग चलें तो हमारी अगली स्लाइड क्या है कि जिन संख्याओं के इकाई का अंक 1 हो, जिन संख्याओं के इकाई का अंक 1 हो, हमें उनका वर्ग निकालना है। जैसे मान के चलो आपके सामने नंबर है 61, 61 का वर्ग निकालना है। आपके सामने नंबर है 81, 81 का वर्ग निकालना है। आपके सामने नंबर है 111, 111 का वर्ग निकालना है, ठीक है। तो जिन संख्याओं के आखिरी में 1 आता है, जिन संख्याओं की इकाई का अंक यूनिट डिजिट 1 हो, उसका वर्ग निकालने का तरीका क्या है। जैसे आपको 61 का वर्ग निकालना है तो 61 के पहले क्या आता है मेरे भाई, 61 के पहले आता है 60, तो आप 60 का करोगे वर्ग। फिर क्या करना है आपको, इसमें 60 प्लस 61 जोड़ देना है ना। ध्यान से देखना, यहाँ पर भी क्या करोगे, 81 के पहले क्या आता है, तो 81 के पहले आता है 80, तो 80 का करेंगे हम वर्ग, प्लस एक बार आप 80 और 80 में क्या जोड़ देंगे, 81, ठीक है। इन द सेम वे इस क्वेश्चन में क्या करना है, 111 का वर्ग, 111 के पहले क्या आता है 110, 110 का वर्ग किया, प्लस इसमें 110 जोड़ दिया, प्लस 111 जोड़ दिया, है ना। 61 के वर्ग में मैंने क्या बताया, 61 के पहले क्या आता है, 61 के जस्ट पहले का नंबर है 60, 60 का किया वर्ग, फिर इसमें एक बार 60 जोड़ दो, फिर 61 जोड़ दो। 81 के पहले क्या आता है 80, तो 80 का किया वर्ग, एक बार 80 जोड़ दो, एक बार 81 जोड़ दो।
111 के पहले क्या आता है, 110 का किया वर्ग, फिर 110 जोड़ दो, 111 जोड़ दो, है ना। इतना लिखकर मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जो बच्चे मैथ्स में कमज़ोर हैं, जिनके कॉन्सेप्ट कमज़ोर हैं, उनको समझ में आना चाहिए, है ना। बाकी तो भीड़ बहुत सारे चैनल की है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 60 का वर्ग करो तो 60 का वर्ग कितना हो गया, 3600, है ना। 6 का वर्ग 36, 0 का वर्ग 2 जीरो, 60 का डबल, 60 का डबल 120, 120 और 121, तो 3600 में 121 जोड़ोगे ना तो फाइनल आ जाएगा आपका 3721, है ना। 80 का वर्ग कितना हो गया, 8 का वर्ग, 8 का वर्ग किया तो 64, 0 का वर्ग किया तो कितने आ गए, 2 जीरो 6400। 80 का डबल, 80 दूनी 160 और 161, 6400 में 161 जोड़ोगे, है ना, तो क्या होगा, सिंपल सा तरीका है, डबल जीरो के साथ 61 जुड़ेगा तो 61 ही आएगा, है ना, और 4 में 1 जुड़ेगा तो 5 आएगा, फिर 6 आ जाएगा, 65 61 आ गया। 110 का वर्ग करना है तो 11 का वर्ग कितना होता है, 11 का वर्ग मेरे भाई होता है 121, है ना। जीरो के ऊपर 2 की घात, 2 जीरो लगा दो, प्लस 110 का डबल 220 और 1 221 जोड़ दो, है ना। तो डबल जीरो के साथ 21 जुड़ेगा तो आप जानते हो लास्ट में 21 ही रहेगा। इस 1 के साथ 2 जुड़ेगा तो 3 आ जाएगा, आगे कितना आ जाएगा 12, 12 321 इसका आंसर आएगा। मैं 2 क्वेश्चन लिख देता हूँ, एक तो आपको 51 का वर्ग बताना है निकाल के, और एक 71 का वर्ग निकालना है, तभी मैं जानूंगा कि आपको ये ट्रिक समझ में आई हो, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग जाते हैं। अब आपके सामने है जिन संख्याओं के बीच का अंतर 2 हो उनका गुणा करना। 24 और 2 26, 48 और 2 50, 31 और 2 33, 28 और 2 30। जिन संख्याओं के बीच का अंतर 2 हो, अगर आपको उनका गुणा करना हो तो कैसे करते हैं, है ना। 24 और 26 के बीच में क्या आता है सर, 25 आता है, 25 का वर्ग किया माइनस 1 कर दो तो 25 का वर्ग 625, 1 गया तो 624। 48 और 50 के बीच में क्या आता है 49, 49 का वर्ग किया माइनस 1 तो 49 का वर्ग होता है 2401, माइनस 1 किया तो आंसर आ गया 2400, है ना। अब 31 और 30 के बीच में क्या आता है 32, 32 का वर्ग किया माइनस 1, 32 का वर्ग होता है 1024, 1024 में से 1 गया तो आंसर आ गया 1023। ये वाला आपको कमेंट करके बताना है। अब देखो ये ट्रिक तभी काम करेगी जब आपको वर्ग स्क्वायर याद हो, आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो, तो कुल मिलाकर जितनी भी शॉर्ट ट्रिक है वो तभी एप्लीकेबल है, तभी फायदेमंद है जब आपको वर्ग वगैरह याद हो, है ना। मैं डायरेक्ट भी गुणा कर सकता था, डायरेक्ट भी आपको करके बता दूं, 48 पंचे 240, पीछे जीरो लगा दूं, है ना, तो वो मैं कर सकता हूँ। 31 तिया 93 की 3 हासिल 9, 31 तिया 93, 93 में 9 जोड़ा 102 आ गया, ये आपका आंसर आ गया। डायरेक्ट भी मैं कर सकता था, तो वो स्पीड आपकी है, आपको समझ में आना चाहिए, है ना। नेक्स्ट है आपका किसी भी 2 अंकों वाली संख्या का क्यूब घन पता करना। जैसे कोई भी नंबर है, मान के चलो आपको 32 का घन निकालना है, ठीक है, तो ध्यान से देखना, बहुत सिंपल तरीका है, बस ध्यान से देखना। 32 का घन मतलब 32 का 3 बार गुणा आपको करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, 2 का क्यूब करोगे, है ना। सबसे पहले आप करोगे 2 का घन, तो 2 का घन कितना होता है 8, यहाँ पर आप क्या लिख दो 8। फिर आपको क्या करना है सेकंड स्टेप में, ध्यान से देखना, 2 का किया वर्ग, 2 का किया वर्ग, फिर आगे क्या है 3, इसका 3 में किया गुणा और इसका 3 टाइम्स करना है। तो 2 का वर्ग 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, है ना। 36 का मैंने लिखा 6, हासिल कितनी आ गई 3, ठीक है। फिर क्या किया, अब आ गया 3, ये 3 है ना, 3 का वर्ग इंटू 2, इसका भी 3 गुना कर दो, तो 3 का वर्ग 9, 9 दूनी 18, 18 तिया 54, 54 में 3 जोड़ा 57, 57 की 7, हासिल आ गई 5। अब क्या बचा 3, तो 3 का घन किया, तो 3 का घन किया 27, 27 में 5 जोड़ा 32, 32 7 67 हमारा आंसर आ जाएगा। फिर से ध्यान से समझ लो, पूरे स्टेप में इसलिए लिखता हूं कि जो कमजोर छात्र हैं उनको भी समझ में आना चाहिए। तो 32 का क्यूब कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मैंने लिया 2, 2 का क्यूब किया 8, 2 का घन 8, मैंने 8 को यहाँ पर लिख दिया। फिर यहाँ से शुरू करेंगे, 2 का वर्ग किया, इसमें 3 का गुणा किया, देखो 2 का वर्ग 3 का गुणा, फिर इसका 3 गुना कर दिया, तो 2 का वर्ग 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 का लिखा 6, हासिल 3। फिर मैंने क्या किया, अब इसका लेंगे 3 लिखा, 3 का वर्ग, 3 के वर्ग में 2 का गुणा, 3 का वर्ग 9, 9 दूनी 18, 18 तिया 54, 54 में 3 जोड़ा 57 की 7, हासिल 5। फिर आखिरी में 3 बचा, तो 3 का घन 27, 27 और 5 32। एक क्वेश्चन और लिखो, अगर आपको 42 का क्यूब करना है मान लो, ठीक है, तो आप क्या क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस 2 का घन किया, तो 2 का घन किया 8,
फिर 2 का वर्ग करो, 2 का वर्ग 4, 4 चौको 16, 16 का 3 गुना, 16 3 48 की 8 हासिल 4। फिर इसका वर्ग करो, 4 का वर्ग 16, 16 दूनी 32, 32 तिया 96, 96 और 4 100 का 0 है ना, हासिल 10। अब इसका घन करो तो 4 का घन 64, 64 और 10 कितना आ गया 74। तो 74 0 88 आपका आ गया। एक बार और देखोगे अच्छे से तो आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो अगली स्लाइड है हमारी कि अगर आपको ऐसे सवाल दिए हों कि 1 2 3 से लेके 10 तक के नंबर जोड़कर बताओ, 1 2 3 से लेके 100 तक के नंबर जोड़कर बताओ, 1 से लेके 1000 तक के नंबर जोड़कर बताओ, 1 2 3 से लेके 10,000 तक के नंबर जोड़ के बताओ, या 1 से लेके 1 लाख तक के नंबर जोड़कर बताओ। तो ये क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा गया है कि 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का योग क्या होगा, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे, अगर आपको 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का टोटल करना है तो आखिरी नंबर क्या है 10, 10 का आधा, 10 का आधा कितना होता है 5, 5 को 2 बार लिख दो, आपका आंसर आ गया। 1 से लेके 10 तक की संख्याएं जोड़ोगे तो 55 आएगा। 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का टोटल करना है, 100 का आधा लिखो, 100 का आधा कितना है 50, 50 को 2 बार लिख दो, आंसर आ गया। 1 से लेके 1000 तक की संख्याओं का टोटल करना है तो 1000 का आधा कितना होता है, 1000 का आधा होता है 500, 500 को 2 बार लिख दूं, है ना। 1 से लेके 10,000 तक की संख्याओं का टोटल करना है तो 10,000 का आधा कितना होता है 5000, 5000 को 2 बार लिख दूं, तो आपका ये भी आंसर आ गया। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, या 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का योग निकालो। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कितना होता है 50-50, कैसे निकालते हैं, 1 से लेके 10 तक का कैसे निकाला, 10 का आधा 5, 5 को 2 बार लिख दो, 100 का आधा 50, 50 को 2 बार लिख दो, 1000 का आधा 500, 500 को 2 बार लिख दो, 10,000 का आधा 5000, 5000 को 2 बार लिख दो। ये आपको करके बताना है। लेकिन मेरे भाई ये तरीका केवल इसी फॉर्मेट में काम करेगा, जब इस तरीके का फॉर्मेट हो 1 से 10, 1 से 100, 1 से 1000, है ना। तो आई थिंक आपको आज की क्लास बढ़िया लगी होगी। जहाँ पर भी समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को रोक कर बार बार देख सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो ज़रूरतमंद हैं, जो वास्तव में मैथ सीखना चाहते हैं, उनको ज़रूर शेयर करिए। धन्यवाद।